नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस चैनल में एस्ट्रोलॉजर शुभम में। मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर शुभम। आज हम बात करेंगे कुंडली से शीघ्र विवाह के बारे में। मतलब कुंडली में जिनके विवाह का योग बन रहा है उनके लिए शीघ्र विवाह के बारे में, उसके योग के बारे में हम बात करेंगे, उसके उपाय के बारे में हम बात करेंगे। क्या होता है कि कई जातक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, रिश्ते शादी के लिए आते हैं, बात आगे बढ़ती है मगर कुछ कारण से सामने से मना हो जाता है, बात होते होते टूट जाती है, सगाई हो जाती है, उसके बाद में बात जो है वो टूट जाती है, सगाई खराब हो जाती है। ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बहुत बार बहुत जातकों के सामने ये चीज़ देखने को मिली है। आज हम एक ऐसा उपाय आपको बताएंगे जिससे आपके विवाह में आ रही अड़चन परेशानियां दूर होगी और विवाह में जल्दी और शीघ्रता आपकी विवाह में देखने को मिलेगी। ये जो उपाय है ये सिर्फ उन्हीं के लिए काम करेगा जिनकी कुंडली में विवाह का योग बनता है। उस विवाह के योग में ये शीघ्रता कर सकता है। उस विवाह का योग जो आपका देरी से बन रहा है, विवाह में अड़चने रुकावटें आ रही है, उस रुकावटों को हटाकर, उन अड़चनों को हटाकर आपके विवाह में शीघ्रता कर सकता है और जल्दी आपका विवाह इस उपाय से हो सकता है। अब कैसे जाने कि आपकी कुंडली में विवाह का योग है या नहीं? अगर आपकी कुंडली में द्वितेश और सप्तमेश का आपस में संबंध हो रहा है, दूसरे या सातवें घर का एक दूसरे से संबंध हो रहा है, तो आपकी कुंडली में विवाह का योग नहीं है। ऐसे जातकों का विवाह 0.1% मतलब 0.1% ही ऐसे जातकों का विवाह होता है, अन्यथा ऐसे जातकों का विवाह नहीं होता जिनकी कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी या सातवें भाव का स्वामी आपस में संबंध बना रहे हैं, एक दूसरे से दोनों भाव जुड़े हुए हैं, राशियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसे जातकों का विवाह नहीं होता है। अगर ऐसे जातकों का विवाह किसी अच्छे ग्रह के कारण हो भी रहा है तो भी विवाह में विच्छेद की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसे में विवाह होना नहीं होने से ज़्यादा कष्टदायी हो जाता है। ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए? ऐसे जातकों को कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल डालनी है और मुझसे संपर्क करना है। पंच पंडितों द्वारा उनका समाधान भी करवाया जाएगा। अब बात करते हैं उनके लिए जिनके कुंडली में विवाह का योग है परंतु किसी कारण से अड़चन आ रही है, परेशानियां हो रही है और विवाह में देरी होती जा रही है। ये अचूक उपाय करने से विवाह में आ रही अड़चन दूर होगी, मनवांछित वर या वधू की प्राप्ति होगी। जिन्हें आप चाहते हैं, जिनके बारे में आप सोचते हैं या जैसा आप कल्पना करते हैं अपने पार्टनर के बारे में, अपने वर या वधू के बारे में, वैसा आपको जीवन साथी देखने को मिलेगा। अपना पार्टनर उसी प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं उनकी जिनकी कुंडली में विवाह का योग बन रहा है। जिनकी कुंडली में विवाह का योग बन रहा है मतलब कुंडली में दूसरे और सप्तम भाव का आपस में कोई संबंध नहीं है, कोई ग्रहों का, किसी राशि का कोई संबंध नहीं है, अथवा आपकी कुंडली के अंदर विवाह का योग बन रहा है। अब उन जातकों के लिए क्या उपाय करना चाहिए? आपको शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन तुलसी के पेड़ के नीचे की, तुलसी के पौधे के नीचे की मिट्टी ले लेनी है। इतनी सी मिट्टी जो है आपको ले लेनी है। उसमें आपको घी और पानी से उसका दोनों हाथों से शिवलिंग बना लेना है। उस मिट्टी का आपको शिवलिंग बना लेना है। शिवलिंग बनाने के बाद आपको किसी भी बड़े पात्र में जो भी आपके उपलब्ध हो, जैसे आप चाहें तो कांशी की अगर थाली आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कांशी की नहीं है, तांबे की अगर थाली है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी नहीं है तो जो सिल्वर की जो थाली है या जो परात है वो आप ले लें। वहाँ आपको शिवलिंग को स्थापित करना है, पान के पत्ते के नीचे आपको रखना है। उसके बाद आपको उस जो शिवलिंग है उसे सुखाने के लिए घी का दीपक जलाएं उसके पास और उसी की आंच में आपको शिवलिंग को सुखाना है। याद रखें,
शिवलिंग को धूप में नहीं रखना है सुखाने के लिए, दीपक की आंच से ही आपको शिवलिंग को सुखाना है। शिवलिंग सूख जाए, अगर शिवलिंग सूख जाता है, शिवलिंग सूखने के पश्चात आपको वापस शिवलिंग को एक बार उठाना है अपनी उस जगह से। उसके पश्चात गंगा जल के छांटे मारने हैं उस ज़मीन पर, उस जो परात है, जो पात्र है, उस थाली में गंगा जल के छांटे मारने हैं। गंगा जल के छींटे मारने के पश्चात आपको वापस पान का पत्ता, नए पान का पत्ता जो है आपको रखना है। उसके पश्चात उस पान के पत्ते पर आपको शिवलिंग को रखना है, शिवलिंग को स्थापित करना है। उसके पश्चात आपको पूर्व दिशा की तरफ मुख करना है और अपने सामने शिवलिंग को रख लेना है। ठीक है, अपना जो मुख हो, आपका जो मुख हो वो पूर्व की तरफ हो और वहीं पर ही आपका जो है सामने जो है वो शिवलिंग रखा हुआ हो और वहाँ आपको बैठकर, उसके बाद जो लड़के हैं उनको शिवलिंग के सामने बैठकर 108 ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ऐसा 108 11 बार करना है, मतलब कि 11 मालाओं का जाप करना है। जैसे ही एक माला आपकी कंप्लीट होती है, एक माला पूर्ण होने के पश्चात आपको शिवलिंग पर एक बूंद शहद की अर्पित करनी है, शहद का अभिषेक करना है, सिर्फ एक बूंद। जैसे ही फिर एक माला कंप्लीट होने के पश्चात दूसरी माला जब आपकी होती है, दूसरी माला पूर्ण होने के बाद आपको एक बूंद गंगा जल का आपको जो है टपका डालना है, एक बूंद गंगा जल आपको टपकाना है। उसके पश्चात ऐसे ही आपको 11 बार जो है वो ये जाप करना है। ओम नमः शिवाय का जाप आपको, लड़कों को जो है ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जो कन्याएं हैं, जो कुंवारी कन्याएं हैं, उनको यही सब कुछ करना है, मगर सामने बैठकर ओम नमः शिवाय की जगह आपको ओम ह्रीम गौर्याय नमः का जाप करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ठीक है। ओम नमः, ओम ह्रीम गौर्याय नमः का जाप करना है। 108 बार जाप करना है, 11 मालाओं का जाप करना है। एक बार माला कंप्लीट होने के पश्चात गंगा जल का छाट, एक बार माला कंप्लीट होने के पश्चात शहद का एक टपका टपकाना है, शहद की एक बूंद टपकानी है। दूसरी माला कंप्लीट होने के पश्चात गंगा जल की एक बूंद जो है आपको टपकानी है। ये उपाय आपको कंटिन्यू 11 माला ये उपाय आपको कंटिन्यू 11 माला तक करना है। उसके पश्चात आपको जो शिवलिंग है उसे किसी भी एक छोटे पात्र में, कोई भी प्लेट है, कटोरी है, उसमें आपको शिवलिंग को जो पान का पत्ता है उसी समेत जो है आपको रख लेना है और जो आपका पूजा स्थल है वहाँ आप उन्हें रख दीजिए, वहाँ आप उन्हें स्थापित कर दीजिए। और दूसरे दिन वापस उसी समय सुबह प्रातःकाल स्नान ध्यान से संपूर्ण होकर आपको वापस पूर्व दिशा की तरफ मुख कर लड़कों को ओम नमः शिवाय का 11 मालाओं का जाप करना है। एक माला पूर्ण होने के पश्चात गंगा जल का छांटा मारना है, एक दूसरी माला पूर्ण होने के पश्चात आपको शहद का छांटा मारना है। दूसरे दिन भी वैसे ही करना है, सामने बैठ जाना है। एक माला पूर्ण होने के पश्चात आपको एक बूंद शहद टपकाना है, दूसरी माला पूर्ण होने के पश्चात आपको एक बूंद गंगा जल टपकाना है। ऐसे ही 11 मालाओं का जाप करना है। ये आपको लगातार 11 दिन तक कंटिन्यू निरंतर करना है बिना रुके। उसके बाद आपको चमत्कारी जो परिणाम है वो आपको देखने को मिलेंगे। कुछ बातों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। बिल्कुल सादा कपड़ा पहने, काला नीला कपड़ा नहीं पहने और आपके जो वस्त्र हैं वो शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध का मतलब ये है कि आप वॉशरूम जाने के बाद ये जो नए वस्त्र पहने या जो भी आपके जो वस्त्र हैं वो धुले हुए होने चाहिए। वो वस्त्र पहने, उन वस्त्रों को पहनते हुए आप वॉशरूम ना जाके आए हुए हो, लघु शंका या दीर्घ शंका आप नहीं करके आए हुए हो उन वस्त्रों के साथ। ऐसे वस्त्र आपको पहनने हैं। पुरुष जो है वो तौलिया लपेट के भी जो है ये उपाय कर सकते हैं। सादा बिल्कुल सिंपल कपड़ों में जो है आपको ये करना है। बेल्ट वेल्ट नहीं लगवाना है, बिल्कुल सादे कपड़ों में पहनना है। बिल्कुल गहरा नीला नहीं होना चाहिए, काला कपड़ा जो है वो नहीं होना चाहिए, नीला कपड़ा जो है वो नहीं होना चाहिए। सादा कपड़ा में आपको ये उपाय करना है। महिलाएं जो हैं वो, जो कन्याएं जो हैं उनको मासिक धर्म में ये उपाय नहीं करना है। मासिक धर्म निकलने के पश्चात शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन ये उपाय शुरू करना है।
11 दिन लगातार आपको ये उपाय करना है। सोमवार से, शुक्ल पक्ष के सोमवार से 11 दिन लगातार ये उपाय करना है। उसके बाद आपको बहुत ही चमत्कारी परिणाम आपके सामने आपको देखने को मिलेंगे। अगर उसके पश्चात भी परिणाम नहीं आते हैं तो एक बार फिर से आप 11-11 की 2 माला आप कर लें। 11 माला जो है आपको शहद की कर लें, 11 माला आप गंगा जल की कर लें, दोनों ही। अगर उसके पश्चात भी परिणाम नहीं आता है, इसका मतलब आपकी कुंडली में विवाह योग नहीं है। आप मुझसे संपर्क कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल दे दीजिए, अपना जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान बता दीजिए। उसके पश्चात मैं आपको समाधान प्रत्यक्ष रूप से आपको बता दूंगा। इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। आप सबका कल्याण हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।